तो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाचन एवं अवशोषण हम मानव प्रतिरक्षा रोग के बारे में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने यहाँ पे उस प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किया है जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हों और जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में जो होने वाला आगामी एग्जाम है उसमें आने के चांसेस ज़्यादा हो। हमने उस प्रश्नों को यहाँ पे लिया है जो पाचन क्रिया के अंतर्गत एवं मानव रोग संबंधित जो होती है बीमारियाँ, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो जो पाचन क्रिया की शुरुआत होती है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो जो मानव की पाचन नली है वह 32 फीट लंबी होती है। एक वयस्क मनुष्य में जो है कितने सुदंत होते हैं? तो 4 सुदंत हो जाते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है, कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट से क्या होती है? दांत की जो मसूड़ें होती हैं, जो अस्थियां होती है, क्या है? मजबूत होती है। दांत के इनेमल का कुर्बुकरण किस कारण से होता है? तो पाचन पानी में जब उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण क्या है? दांत में इनेमल का कुर्बुकरण होता है। जब दांत आप लोग का जैसे कि क्योंकि पानी लगना हो जाता है, झंझनाहट हो जाती है, तो यही पानी में उच्च फ्लोराइड के कारण होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जम लेते हैं, जिसे दूध के दांत कहा जाता है। वो टूट कर दूसरा दांत लेता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है? तो फ्लोरीन का। दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? तो 12 चौवाड़क होते हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग में। कड़वाहट की बात हो रही है, जीभ तो कहाँ से ले रही है? तो है पिछला भाग हुआ, जीभ का जो पिछला भाग वहाँ पे में क्या है? कड़वाहट महसूस होती है। जो खट्टे स्वाद की बात करें तो पार्श्व भाग हो जाएगी। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टालिन नामक एक एंजाइम होती है। लेकिन में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो लाल ग्रंथियां हो जाएगी। अमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में करता है, क्या करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पचाने में हमारी क्या है? मदद करती है। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं है, तो क्या हो जाएगी? मुख्य कोशिकाएं हो जाती है। निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अमाशय में होता है। अमाशय का भी चित्र देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक होता है। मवेशी घास निकलने के उपरांत उसे डैश डैश में संग्रहित करते हैं, तो प्रथम अमाशय में पहले करते हैं। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। असंजित संश्लेषण जिसे इंडहेरेंट मिक्वेड क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका पर पेप्सिन का क्या होता है? प्रभाव हो जाता है। अम्लीय लवण किसकी विशिष्टता है? तो अम्लीय लवण में क्या होती है? जठर की विशेषता पाई जाती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो जो एमिनो एसिड होती है वह प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होती है? आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हिस्टीडीन। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश की बात करें तो यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा। कौन सा
प्रकीर्णन यानी एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है। मानव तंत्र में इसमें कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन हो जाएगा। दूध को दही में स्खलित करने वाला एंजाइम की बात करें तो रेनिन हो जाएगा। दूध दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन ही है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो केसिन और लैक्टोज हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन की बात करें तो कौन होगा, कैसिन होगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो पाचक एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की हो जाएगी। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन बदलता है, तो जाइमेज। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। मुख में मंड यानी स्टॉच का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो टालिन के कारण। टालिन क्या है, एक रक्तस्राव है। लेकिन में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, तो क्रिएटिन। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से ही। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, तो बड़ी आंत का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो हो जाएगा लीवर। लीवर किसका भरपूर स्रोत है, तो यह वसा, घुलनशील विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है, तो यकृत है जो लीवर है वो किसी भी प्रकार का क्या है, एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है, जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो विटामिन ए का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यकृत ही करता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं, यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, यकृत है, लीवर। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, यकृत में। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यूरिया का हो जाएगा। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है, यकृत में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत से सिरोसिन पैदा करती है, तो कॉपर हो जाएगा। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जिगर यानी लीवर। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, यकृत। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यकृत में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्ताशय में हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो अग्नाशय हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, अग्नाशय। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है, तो अग्नाशय का। प्रैक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइटलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटिंग व वेस्ट ने। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन होती है एक प्रकार की। कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो इंसुलिन ही करती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो बी कोशिकाओं से।
शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पैक्रियास। किस रक्त द्रव की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो यूरोबिलिन के कारण। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक व एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? ग्रसनी से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आहार में लवण का मुख्य स्रोत क्या है? यानी मुख्य उपयोग उसमें क्या होता है? तो भोजन को स्वादिष्ट लवण के माध्यम से ही बनती है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वसा होती है। अब हम देख लेते हैं मानव प्रतिरक्षा रोग के बारे में। तो आप लोग वीडियो को इस प्रकार कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर बीच में आप वीडियो का अधूरा छोड़ दें तो आप कन्फ्यूजन में रह जाएंगे, अपना एग्जाम अच्छा से क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। हमने पाचन क्रिया के बारे में देख लिया, उनका अवशोषण कैसे होता है उनको देख लिया। अब मानव प्रतिरक्षा रोग जो होता है उसके बारे में देख लेता हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो प्लाज्मोडियम से क्या होती है? मलेरिया होती है। मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से संक्रमित होती है? तो मलेरिया मादा एनोफिलिस काटने से होती है, नर नर जो एनोफिलिस होते हैं उससे नहीं होती है। मलेरिया रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि लाभदायक है? तो यहाँ पे क्लोरोक्विन और एरेबिन जो औषधि होती है वो मलेरिया के लिए लाभदायक होती है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारक है? तो अमीबायसिस का कारण होता है एंटी अमीबा और हिस्टोलिका। अमीबायसिस रोग किस शरीरांग को प्रभावित करती है? तो बड़ी आंत को। अमेटिन डिओक्विन ट्रोटासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभदायक है? तो अमीबायसिस रोग में। ट्रिप्टोनोसोम ब्रूसी किस रोग का कारक है? तो निद्रा का कारक है। निद्रा रोग में कौन सा शरीरांग प्रभावित होता है? लिम्फ नोड होती है। निद्रा रोग किस मक्खी काटने से संक्रमित होती है? सीसिया की मक्खी आती है, उसके काटने से क्या है? नींद ज़्यादा लगती है। सुरामिन पेंटामिडिन औषधि का प्रयोग किस रोग में होता है? तो निद्रा रोग में। यहाँ पे रोग और उसकी औषधि दोनों के बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। कालाजार रोग कारक कौन है? तो लिस्मानिया है। काला रोग किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो सैंड फ्लाई के कारण होता है। ऐसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? कालाजार का प्रभाव किस शरीरांग पर होता है? तो शरीर के यकृत पर, प्लीहा पर और हड्डी मज्जा पर प्रभावित करते हैं। इसकी औषधि की बात करें यानी पेंटाहेक्सोनेट और निओस्टिबोसा औषधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कालाजार में। इसके लिए क्या होगा? पेंटाहेक्सोनेट और निओस्टिबोसा औषधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। रिगमोर्ग रोग का कारक है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। एथिलीट्स फूड रोग का कारक है ट्राइकोफाइटोन। मधुरेल माइसिटोमी किस रोग का कारक है? तो मधुरा फूड का। टांगों में जो लाल धब्बे किस रोग का मुख्य लक्षण जैसे चित्र में दर्शाया गया है? तो ये धोबी इच का है। टिनिया सेलियम किस रोग का कारक है? तो टिनिओसिस का कारक है। इंसाइलोस्टोमा ड्यूडीनेल किस रोग का कारक है? तो इंसाइलोस्टोमियासिस का कारक यह है। एस्केरिस लुम्बिकाइडिस किस रोग का कारक है? तो यहाँ हो जाएगा एस्केरियासिस रोग का कारक है। वाकेरी या ब्रिनकॉफ्टी किस रोग का कारक है? तो फिलोरियोसिस रोग का कारक कौन सा है? तो वाकेरिया ब्रिनकॉफ्टी। कौन सा रोग रक्तवाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमाव के कारण होता है? तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नामक क्या है जो होता है उसके कारण हमें क्या है? कैल्शियम का जमाव का कारण बनती है। जब कैल्शियम ज़्यादा जम जाती है यानी कोलेस्ट्रॉल तो कौन सा रोग होता है? तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नामक रोग होती है। हृदय कपाट काम करना अगर बंद कर देने की अवस्था क्या कहलाती है? रिह्यूमेटिक हार्ट, यानी जब हार्ट ब्रेक आती है, हार्ट
उसके कारण होती है। उच्च रक्तदाब की स्थिति में किसका सेवन हानिकारक है? धूम्रपान का। हृदय पेशियों में रक्त की समुचित मात्रा न पहुंचने के कारण क्या परिणाम होते हैं? दिल का दौरा आ जाती है। कोरोनरी हृदय रोग किस यंत्र द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के कारण। मूत्र में शर्करा की मात्रा किस रोग की पहचान है? तो मधुमेह की हो जाएगी। शरीर के किस अंग अथवा भाग में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि किस रोग का मुख्य लक्षण है? तो कैंसर का। त्वचा अंतरांगों की झिल्लियों व ग्रंथिल अंगों या ऊतक पर कैंसर का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कार्सिनोमास। पेशियों में उत्पन्न कैंसर का कौन सा रूप है? तो सार्कोमास हो जाएगा। हड्डियों, मस्तिष्क तथा नलिका तंत्र में कैंसर का कौन सा रूप उत्पन्न होता है? ग्लीमास होगा। त्वचा की पिगमेंटेड कोशिकाओं में उत्पन्न तेजी से बढ़ने वाले कैंसर का कौन सा रूप है? मेलेनोमा है। लिम्फ ग्रंथियों व लिम्फ तंत्र में उत्पन्न होने वाले ट्यूमर कौन सा है? तो लिम्फोमास हो जाएगा। लिम्फोमा जैसी स्थिति क्या कहलाती है? हॉडगिंस रोग होती है इससे। कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ की बात करें तो कार्सिनोजन पदार्थ होती है, इससे कैंसर अधिक मात्रा में होती है। ल्यूकेमिया के लिए उत्तरदायी कौन है? तो बैजिन हो जाएगी। आंखों के कैंसर को क्या कहते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। आर्थराइटिस रोग को क्या प्रभाव अभिप्राय है? संधियों में जलन। सामान्यतः फुटबॉल खिलाड़ियों के घुटने में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। कौन से आर्थराइटिस रोग का इलाज जटिल होता है? तो रूमेटिस्ट। आर्थराइटिस के 3 आघातों से संबंधित कौन सा उपापचयी रोग है? तो गाउट होगा। त्वचा की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? कॉर्निफाइड। फाइगोसाइट से क्या अभिप्राय है? श्वेत रक्त कणिकाएं। किसी विषाणु के शरीर में अगर प्रवेश करने पर उत्पन्न एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एक्टिव प्रतिरोधक कहते हैं। जब हम में शरीर में विषाणु प्रवेश कर जाती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी का प्रयोग करते हैं। अगर एंटीबॉडी को क्या कहेंगे? तो एक्टिव प्रतिरोधकता है, क्या उसको रोकने का कार्य करते हैं विषाणु को। कौन से बाह्य पदार्थ या सूक्ष्म जीव शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है? तो एंटीजन। कौन से एंटीबॉडी रोगाणु की बाह्य सतह पर उपस्थित एंटीजन के साथ क्रिया कर रोगाणुओं की रोग क्षमता का ह्रास करती है? तो ऑप्सोनिन होगा। कौन सी एंटीबॉडी फैगोसाइट्स द्वारा समाहित रोगाणुओं को खंडित कर समाप्त कर देती है? तो लाइसिन। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन का प्रयोग किया था? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो वैक्सीनिया यानी काउफाक्स होगा। एलर्जी को उपचारित करने की विधि कौन सी है? तो हाइपोसेंसाइजेशन होगा। किन औषधियों के द्वारा कुछ एलर्जी रोगों से अल्प समय हेतु छुटकारा मिल जाता है? तो एंटीहिस्टामिन से। अल्कोहलिक व्यक्ति को जबरदस्ती अल्कोहल छुड़वाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो डेलीरियम ट्रीमेंज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा मात्रा में शराब या दारू पी रही है उसको उस जबरदस्ती हम छुड़वाने का प्रयास करते हैं उसे डेलीरियम ट्रीमेंट नामक रोग हो जाती है। मेरिजुआना तथा हशीश किस भारतीय पौधे से प्राप्त किए जाने वाला पदार्थ है? तो पटसन। अफीम, मॉर्फिन व हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो पापी। बारब्यूटेरेस एन तथा एम्फीटामिन्स औषधि किस काम में आती है? तो निद्रा दिलाने में। शल्य क्रिया से कुछ समय पूर्व रोगी को कौन सी दवाएं दी जाती है? एनेस्थेटिक। एस्प्रिन तथा शक्तिशाली एनलेजिक्स कौन सी है? तो मॉर्फिन, हेरोइन। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन तथा ट्राइमाइसिन किस प्रकार के महत्वपूर्ण दवाएं हैं? एंटीबायोटिक्स। छींक आने तथा नाक बहने के लिए कौन उत्तरदायी है? हिस्टामिन्स। कौन सी दवाएं भय उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है? ट्रैंक्विलाइजर्स। एथलीट फुट रोग किस कवक द्वारा होता है? टीनिया पेडिस के कारण। खाज रोग किस कवक द्वारा होता है? एकेरस एक बीज के कारण। गंजापन किस कवक द्वारा होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा टीनिया केप्टिस द्वारा होता है। दाद किस कवक द्वारा होती है? तो ट्राइकोफाइटन और लेरुकोसस नामक
कवक होती है, उसके द्वारा क्या होती है, दाद होती है। एड्स, डेंगू, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, जज्जर हो गया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, ट्रिकोमो, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज आदि जो बीमारियां होती है किस परजीवी का होता है, तो बेसारूस होता है। एलिसा यानी कि एंजाइम लॉक्ड इम्यून सॉल्वेंट एजी किस रोग की जांच करने की एक प्रणाली है, तो HIV रोड्स। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है, तो HIV संक्रमण की खास जांच के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। HIV-24 एंटीजोन PCR का उद्देश्य क्या है, तो इससे रोग की तीव्रता की जानकारी हमें मिलती है। CD4 काउंट परीक्षण का क्या उद्देश्य है, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करते हैं। HIV पॉजिटिव रोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है, एंटीरोटिक वायरस थेरेपी। ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 2004 से। वर्तमान में जो एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, एजिडोथाइमिडिन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में एजेडिटी कहते हैं। डेंगू ज्वर किस मच्छर काटने से होता है, तो एडिज मच्छर काटने से। बाद में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था, हमें कोलकाता में आया था 1963 में ही। पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो जोन्स सॉल्क द्वारा। पोलियो वायरस किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पोलियो वायरस। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है, मनुष्य है। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से हमें चिकनगुनिया नामक रोग होती है। मनुष्य में होने वाले वर्धांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, मंगोलोजियम व डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किस रोग के आनुवंशिक लक्षण है, तो यह आनुवंशिक रोग से होते हैं। पक्षाघात या लकवा का मुख्य कारण क्या है, रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की धमनी का फट जाने से क्या होती है, लकवा आ जाती है, यानी पक्षाघात होती है। साइजोफ्रेनिया किस प्रकार का रोग है, मानसिक रोग है। मिर्गी या अपस्मार किस रोग का कारण है, तो मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो, तो इससे परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं, तो कैंसर ही कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक कार्सिनोमास होता है, एक सार्कोमास होता है, एक ल्यूकीमियास होता है और एक लिम्फोमास होते हैं। 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमास कैंसर की उत्पत्ति कैसी होती है, उपकला उत्तक होती है। ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा कैंसर होता है, तो ल्यूकीमियास कैंसर होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति से अस्थि कैंसर होता है, तो स्ट्रानिशियम 90। इटाई 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 नामक रोग किस रोग के कारण होता है, किस तत्व के कारण, तो कैडियम के कारण होती है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 1962 में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो को इसी प्रकार कंटिन्यू इन तक देखते रहिए, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम को लेकर तो आपका दूर हो सके, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।